बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है इतवार का दिन और छुट्टी का दिन है, तो बस छुट्टी का दिन एक बड़ा ही खुशगवार सा दिन होता है। अल्लाह ताला खुशगवार ही रखे। लेकिन ये होता है ना कि रिलैक्स आप होते हैं, आपका जहन जो है वो रिलैक्स्ड होता है। काम होते हैं छुट्टी वाले दिन, बहुत होते हैं, लेकिन बस एक रिलैक्सेशन भी होती है। तो अभी छुट्टी का दिन भी है और क्या है कि क्योंकि वैसे तो बच्चों की जूम क्लासेस ही हो रही होती हैं, तो वो रेगुलर क्लासेस हो रही होती हैं, उसमें तो आप अर्ली मॉर्निंग में कहीं भी जा नहीं सकते। तो आज मेरी आई हुई थी नंद भी, और हमारा गला मेरा थोड़ा सा खराब हो गया। अभी वॉइस ओवर स्टार्ट किया तो उससे पहले कीनू खा के मैं बैठी थी ना, इसलिए शायद थोड़ी सी खराश आ गई है। तो हमने प्लान किया कि सुबह सुबह जाते हैं नाश्ते के लिए। बहुत मजा आता है बाहर इस वेदर में बाहर जाके नाश्ता करने का। घर में लाके नाश्ता करने का उतना मजा नहीं आता क्योंकि सब कुछ ठंडा हो जाता है। तो गरम गरम पूरियां और गरम गरम सारी चीजें जो है ना, वो वहां पर खाने का मजा भी आता है और बस एक साथ मिलकर वैसी अच्छी खुशगवार यादें भी बन जाती हैं। तो हम गए थे रिफ्रेशमेंट सेंटर। इससे पहले अच्छा, बनी में बहुत सारी जगहों पे बहुत मजे का नाश्ता मिलता है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा बैठने की जगह का होता है इशू। यहाँ पर इनका बैठने का तो था, लेकिन सर्विसेज थोड़ी सी इनकी ना बस ऐसे थी कि स्लो, और मतलब ऑर्डर कंप्लीट शायद वो नहीं कर पा रहे थे। रश भी बहुत था, छुट्टी का दिन था, तो सारे ही लोग जाहिर है नाश्ता करने के लिए आए हुए थे। लेकिन बहरहाल अच्छा था। और सबसे हमने अच्छा क्या मंगवाया था, हलवा पूरी चने का नाश्ता, पाए नान और निहारी थी हमारी जो नाश्ता था उसमें। क्योंकि किसी ने हलवा पूरी नहीं खानी होती और किसी को पाए पसंद है और निहारी, तो अपनी अपनी पसंद के मुताबिक सब ने जो जो खाना था वो हमने ऑर्डर कर दिया था और नाश्ता भी आ गया था और नाश्ता स्टार्ट कर दिया था। इस वक्त सबको बहुत भूख लग रही थी और सामने इस तरह का मजेदार सा नाश्ता हो तो वो तो देख के वैसे ही भूख भी लग जाती है, ना भी लगी हो तो। नाश्ता हमारा आ गया था, नाश्ता हमने स्टार्ट कर दिया था। अच्छी थे इनके चने भी, इनका हलवा मजे का था। हलवा हालांकि कोई खाता नहीं है, बच्चे भी नहीं खाते, लेकिन ये था कि मजे का था हलवा। और पाए भी आ गए हैं, पाए के साथ नान और साथ ही निहारी। तो बड़ा मजा आ रहा था नाश्ते का, और ये थी निहारी। और सबसे जो मजेदार चीज इनकी मुझे लगी थी वो थी चाय। चाय बहुत मजे की थी, जैसी चाय हम घर में बनाते हैं बिल्कुल वैसी थी। स्ट्रॉन्ग पत्ती का जो फ्लेवर था वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग भी था और मजेदार भी था, जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है वैसा ही था। और दूध, सबसे बड़ी बात कि दूध में से स्मेल नहीं आ रही थी और खुले दूध की चाय थी, तो बहुत ही मजेदार चाय थी। चाय मुझे बहुत अच्छी लगी थी इनकी। अच्छा जी, उसके बाद तो हम लंबा टाइम शॉपिंग में बिजी रहे। जब भी आती हैं मेरी कजन प्लस नंद हैं, तो काफी हम फिर ये होता है कि बाहर आना जाना और शॉपिंग वो करके जाती हैं, तो फिर उसमें बहुत टाइम गुजर गया था, सारा दिन ही तकरीबन। फिर उसके बाद जो है अब ये है रात के खाने की तैयारी का टाइम, और इस वक्त झटपट बनने वाला काम मैं करना चाह रही थी। और यहाँ पर फिश को मैं पहले से निकाल कर रख दिया था फ्रीजर से, तो अब इस तरह से इसमें मैं मसाला लगा रही थी। एक शॉपिंग बैग साफ सा लेकर और उसमें ही सारा कुछ ये डालकर इस तरीके से इसको मैं मसाला लगा रही थी। ये मेरी खाला करती हैं, ऐसे इस तरीके से लगाती हैं मछली को मसाला। तो अभी मेरा कोई मूड नहीं हो रहा था कि मैं इसको हाथ लगा के इस तरीके से करूं, तो मैंने सोचा कि यही वाला इंस्टेंट जो है मसाला इसी में डाल के सारे मसाले, लेकिन मसाले मैं अपने डाल रही हूँ जो जो मैं डालती हूँ मछली को मसाला लगाते हुए। गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, अजवाइन, नमक और लाल मिर्च वगैरह, ये सारा कुछ डाल दिया। और ये अब ना शॉपर के दोनों कोनों को पकड़ लेना है और एक उसके साइड से सॉरी साइड से नहीं, जो हैंडल वाली शॉपर के जो हैंडल होते हैं ना, उधर से पकड़ कर तो इसको अच्छा सा मिक्स करना है।
कोनों से इसलिए पकड़ने का कह रही हूँ कि मसाला कोनों में ना चला जाए। तो इस तरीके से इसको हिलाएं जुलाएं, जरा झूले शूले दें तो ये अच्छा सा मसाला इसके तमाम पीसेस पे लग जाएगा, ये इस तरीके से। और अगर सही से अभी ना लगा हो तो उसको दोबारा से इसी तरह करें, तो ये प्रॉपर पूरा इसके ऊपर सारा मसाला लग जाएगा। तो ये बहुत आसान है, इसी तरह से रख दे इसी में, और इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दे। और जब फ्राई करना हो तो तब फ्राई, अभी मैं साथ साथ फ्राई भी करूंगी। और यहाँ पर मैं साथ साथ पोटैटो वेजेस भी बना रही हूँ इसके साथ, मछली के साथ। और सिंपल सा डिनर होगा आज, इतना हैवी डिनर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एक तो सुबह भी बहुत हैवी नाश्ता कर चुके हैं उसका हलवा पूरी वगैरह का। तो अब अच्छा, जो नाश्ता किया उसके बाद से अभी तक बिल्कुल भी भूख तो लगी ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर हैवी होता है इतनी कैलोरीज वाला नाश्ता करके। तो फिर और लेट भी किया था, तो इस वजह से भी अभी तक भूख बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भूख भी लग जाएगी। और खाना जितनी देर में बनेगा, तो फिर यहाँ पर अब पहले पोटैटोज को बॉईल कर लूंगी, और उसके बाद जो है फिर जब ये बॉईल हो जाएंगे तो इनको बेक कर लूंगी ओवन में रख लूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा नमक मैं ना आलूओं को बॉईल करते वक्त जरूर डालती हूँ। इससे क्या होता है कि आलू वो जो बिल्कुल फीका फीका सा फ्लेवर होता है वो नहीं होता, अच्छा सा एक हल्का सा ना सॉल्टी सा फ्लेवर आ जाता है, तो मजे का लगता है। और अभी देखा तो आटा भी गूंदा हुआ नहीं था, आटा भी गूंदूंगी। और आटा मैं मेरा ख्याल है, हाँ, आज चक्की वाला आटा बिल्कुल खत्म हुआ था, और मैं यही जो फाइन आटा होता है व्हाइट आटा, इसी को अब मैं गूंद रही थी। और बर्तन मैंने छोटा ले लिया था, आटा मैंने ज्यादा डाल दिया है, और अब इसको बड़े प्यार से गूंदना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतनी स्पेस ही नहीं है बर्तन के अंदर कि इसको जरा सा भी सख्ती से गूंदा तो ये बिखर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसको बड़े प्यार प्यार से गूंदना है। और आटा बस गूंद गया है। आटे को वैसे भी भिगो कर रखें, और उसको थोड़ी देर बाद मुक्कियां शुकियां लगाएं, जो भी लगाते हैं, तो हो जाता है, फटाफट गुंज जाता है आटा। साथ अभी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन और सिरका डाल के ये वाली चटनी बनाऊंगी। चटनी के बगैर तो मछली खाने का बस सवाल ही नहीं पैदा होता, यही समझ लेंगे। तो चटनी तो मस्ट है। तो अभी मेरी खत्म हुई थी, वैसे मैं बना के फ्रीज कर लेती हूँ, लेकिन अभी खत्म हुई थी, तो ये मैं ज्यादा सारा 2 पुदीने की मैंने इसमें गड्डियां डाली हैं, और धनिया 1 गड्डी डाला था, फिर हरी मिर्चें और लहसुन डाल के बस ये बना दिए। अब इसको निकाल के, अच्छा ये चटनी ना वैसे भी खाएं तो इतनी मजेदार लगती है अगर आप इसमें दही ना भी मिक्स करें तो, लेकिन अभी मैं इसके अंदर दही डालूंगी, थोड़ी सी निकाल के 2-3 चम्मच निकालूंगी, उसमें दही मिक्स करूंगी, फिर नमक पहले तो डाला है, और फिर उसके बाद चेक करके नमक अगर जरूरत हुई तो और डाल दूंगी। और चटनी भी बन गई है, आटा भी गूंद लिया है। अब इसके बस ये हो गए हैं बॉयल, इनको थोड़ा सा बॉयल करके थोड़े से हो जाएंगे हल्के से नरम, तो बस इसको भी मैं निकाल लूंगी, आलू भी। और क्या करना है, हाँ बस मछली को लगा हुआ था मसाला, अब मछली फ्राई होगी, और साथ साथ बनाऊंगी रोटियां।
अच्छा, बच्चे पहले मुझे कह रहे थे कि 7 फ्रेंच फ्राइज होने चाहिए, लेकिन मछली भी फ्राई करनी थी, वो भी इतना हैवी हो जाता, फिर 7 चिप्स हो जाते। तो होता क्या है कि आप ना भी खाना चाहें फिर भी 1-2 कुछ ना कुछ ना चखने से भी फिर वही बात हो जाती है कि हैवी हो जाता है। तो फिर ये है कि इस तरह से बॉयल पोटैटोज बेक हुए हुए, इसमें इतना कोई ये इशू नहीं होता कि अब। और वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि बॉयल पोटैटोज खाने से बिल्कुल भी वेट बढ़ता नहीं है। हाँ, अगर उनको हम अब इतने चिप्स ऑयली खाएंगे तो उससे होता है वेट बढ़ता है, क्योंकि एक अरसा पहले मैंने सिर्फ पोटैटोज के साथ भी मैंने डाइट की थी और बहुत उसमें मैंने वेट जो है वो लूज किया था सिर्फ बॉयल पोटैटोज के साथ। और बॉयल इसी तरह उनका छिलका भी उतार कर बॉयल करती थी, तो मेरा ख्याल है उनके अंदर मौजूद जितना स्टार्च था तो वो वैसे ही बॉयल होते वक्त जो है वो निकल जाता था। तो जस्ट ये कि आपका पेट भर जाता था, फिल हो जाता था, तो वो बहुत उसमें बहुत इफेक्टिव थी वो डाइट मैंने की थी। और वो खुद से ही मतलब ऐसे जो बहुत ज्यादा होता है ना कि बहुत ज्यादा सारी चीजों को ट्राई कर चुके हो, तो फिर अपने से ही खुद अपने आप में ही बंदा एक कंप्लीट डॉक्टर बन जाता है। मजाक के तौर पर कह रही हूँ, सीरियस ना लीजिएगा। और चलें, छोड़ें इन सब बातों को। खाना बन गया है, रोटी भी बन गई है, मछली फ्राई हो चुकी है, चटनी मजेदार सी, और वेजेस भी तैयार है। और अब हम खाते हैं खाना। और आपसे चाहूंगी इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाया करे। और बहुत मजे का सिंपल सा डिनर है। चले, अब मैं खाती हूँ खाना और आपसे चाहूंगी इजाजत। अल्लाह हाफिज।